जिमिन, जवाब दो मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। कीप डिस्टेंस, इट मस्ट बी बेटर कि तुम अपने ईगो को साइड में करके अपनी बहन से खुद जाकर पूछो कि उससे ये वादा किसने किया है। अच्छा, चलो मान लिया रूहान ने लिसा से इन सब चीज़ों के लिए वादा किया, बट उसे कौन कह सकता है? एग्जैक्टली यू। तुमने ही उसे कहा होगा कि लिसा के साथ इन सब की चीज़ों के लिए वादा करो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे दिमाग में घुसकर ये नहीं समझा सकती कि दुनिया के सारे गलत काम अकेले मैंने नहीं किए हैं। अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने रूहान से इन सब चीज़ों के लिए नहीं कहा था? अफसोस, बड़ी अजीब बात है कि मिस्टर मिन यूंगी, चेयरमैन ऑफ मिन कंपनी, उनके अंदर कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तुम्हें याद दिला दूँ कि अभी रूहान और लिसा को मिले सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, और इन 2 दिनों में रूहान उसे पसंद करने लगा। तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अपने ही भाई के साथ ऐसा कुछ करूँगी? खैर, सोचने के लिए तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो, मगर अभी ये बात पूरी तरह से प्रूफ तो नहीं हुई है। तुमने खुद रूहान से कहा या फिर उसने खुद ये सब किया है, इसलिए मैं तुमसे इस बात पर कोई बहस नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हो सके तो उसे खुद ही इस सच के बारे में बता देना, क्योंकि अगर मैंने उसे इस बारे में बताया तो शायद उससे ज़्यादा हर्ट होगा। समझ नहीं आ रहा कि तुम उसकी चिंता कर रहे हो या फिर मेरी। सिर्फ और सिर्फ उसकी, क्योंकि मैंने घर से बाहर वाले लोगों की चिंता करना छोड़ दिया है। तो तुम मुझे इसके लिए ब्लैकमेल कर रहे हो? तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन अपनी बदनामी से बचने का तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। अपने भाई से कहो कि लिसा से दूर रहे, यही तुम्हारे और उसके लिए बेटर होगा। उसे तो मैं समझा दूंगी, लेकिन उसकी फीलिंग्स का क्या? उसकी फीलिंग्स का मुझे नहीं पता, लेकिन लिसा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहेगी। क्या? इन सब चक्करों में? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि रूहान ने अपनी फीलिंग्स के साथ अपने इंटेंशंस भी लिसा के साथ शेयर किए थे? क्या तुम्हें वो सब समझ नहीं आ रहा? मुझे कुछ नहीं समझना है, क्योंकि अभी तक लिसा ने अपना आंसर तो रूहान को दिया ही नहीं है कि वो उसे पसंद करती है भी या फिर नहीं। एक वादे के चलते लिसा अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे भाई के साथ गुजारने के लिए राजी तो नहीं होगी, इतना तो मैं अच्छे से जानता हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम अगर कैंडल लेकर भी ढूंढोगे ना तो उससे परफेक्ट लड़का तुम्हें लिसा के लिए कहीं नहीं मिलने वाला। अंडरस्टूड? हाँ, कैंडल, तुम्हें क्या लगता है पूरी दुनिया तुम्हारी गुलाम है? जो तुम कहोगी सब वही मानेंगे? नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसे अपने ईगो के आगे कुछ नजर नहीं आता। और बात रही रूहान और लिसा की, तो ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ। उन दोनों को तो मैं मिला कर रहूँगी और उन दोनों की शादी भी होगी। अगर तुम्हारे अंदर इतने सारे ईगो के बीच थोड़ी सी भी हिम्मत हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। ओके फाइन, तो तुम भी सुन लो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये शादी तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। देखते हैं, ज़रूर देख लेना। इसके बाद योंगी वहाँ से चला जाता है। हाँ, लिसा को उसके डैड के डेथ के बारे में मैं कोई सफाई तो नहीं दे सकती, लेकिन उसे समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और ये शादी तो मैं करवा के रहूँगी, ये चाहे कुछ भी कर ले। देख, किस बारे में बात हुई और ये मिस्टर मिन यहाँ क्यों आए थे? बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रख रहे थे। कुछ खास नहीं रूहान, तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। गेस करो क्या हो सकता है? मिस्टर मिन यहाँ पर आए थे और मेरे लिए कोई सरप्राइज? क्या लिसा ने हाँ कह दिया? रूहान, ऐसी बातें दूसरों से थोड़ी ना बताई जाती है। तुम उससे खुद बात करो। इनफैक्ट आई वॉज थिंकिंग कि तुम उससे मिलने जाओ
वो अक्सर चर्च जाती है अपने टेरोसेशन की क्लासेस के लिए। और कल ही क्यों, तुम अब डेली उससे मिलने जाना। क्या सच में? थैंक यू सो मच दी, आई लव यू सो मच। आपने जो मेरे लिए किया ये किसी अवार्ड से कम नहीं है। थैंक यू सो मच। रूहान, ये चिपका चिपकी बंद करो और अभी तुम घर जाओ और कल की तैयारी करो। मैं कुछ अधूरा काम पूरा करके आती हूँ। ओके फाइन, पर अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ, बाय। ओके फाइन मिस जिन, आपको जब सही लगे तब की डेट करवा लीजिएगा। वैसे अगर आपके पास रोज़ की कोई पिक हो तो प्लीज़ मेरे पास भेज देना, मुझे उसकी फ़ोटो यूंगी को दिखानी है। हाँ ज़रूर। अभी मैं कॉल रखती हूँ, हम बाद में बात करते हैं। यूंगी तुम कब आए? वैसे सुबह वाली मीटिंग कैसी थी? जब तुम आए तो उस वाली बात के बाद मुझे याद ही नहीं आया। सब ठीक से हो गया ना? अभी आप किससे बात कर रही थी? अ, अ, वो एक लड़की मैंने तुम्हारे लिए देखी है, बस उसी के घर वालों से। ओह ओके। यूंगी बस इतना बोलकर अपनी रूम की तरफ चला जाता है और इससे जिन शॉक थी। ओह, क्या ये सच में मेरी बात मान रहा है? ये सच में शादी करेगा? मॉम, मैं आपसे एक बात पूछूं? बोल। क्या आपको याद भी है कि डैड को स्विट्जरलैंड गए हुए एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है? एंड इन एक हफ्तों में ना ही तो आपने उनसे कोई कॉल किया, ना ही तो उन्होंने आपसे किसी भी तरह की बात की है। जी हो, जब तुम और यन झगड़ते हो तब क्या मैं तुमसे या यन से ये बात पूछती हूँ कि तुम दोनों आपस में झगड़ते क्यों हो? नहीं, तो तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे समझ नहीं आता आप दोनों ऐसे यूंगी को लेकर बच्चों की तरह झगड़ते रहते हो। अब जिमिन में क्या बुराई है? वो भी तो अच्छी है ना। एंड इनफैक्ट वो दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं मॉम। जे हो, नामजून जैसी बातें मत करो। और अगर तुम भूल गए तो मैं याद दिला दूँ कि उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। और यूंगी और जिमिन, उन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कहाँ मेरा बेटा चांद जैसा तो कहाँ उस पर लगे हुए ग्रहण जैसी जिमिन। मुझे तो नहीं लगता कि अब कभी भी यूंगी उस लड़की को एक्सेप्ट करने वाली बात अपने दिमाग में लाएगा भी। और आप ऐसा इसलिए सोचती हैं क्योंकि यूंगी उसे इग्नोर करता है, पर आप भी अच्छे से जानती हैं कि जिमिन यूंगी का फर्स्ट लव है। एंड मॉम, इस दुनिया में हर उस कठोर इंसान के लिए भी ये बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने पहले प्यार को भूल कर आगे बढ़ सके। अच्छा, तो इतना सब होने के बाद भी तुम्हें ये लगता है कि यूंगी उस लड़की के पास वापस जाएगा? सीरियसली मॉम, मुझे लगता तो नहीं, मगर इस स्टोरी का क्लाइमेक्स मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। एंड इन फ्यूचर शायद यूंगी जिमिन के लिए धड़कने वाला है। हाँ, ये शायद तुमने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि आज ही यूंगी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं जिस भी लड़की से कहूँगी वो उससे बिना कोई सवाल पूछे शादी करने के लिए तैयार है। वैसे तुम दोनों की शादी को बहुत दिन हो गए हैं, तुम दोनों हनीमून पर नहीं गए हो। जैसे नामजून अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए यहाँ से बाहर गए हैं, तुम दोनों भी चले जाओ। इतना बोलकर जिन अपना प्लेट लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड इवनिंग हायोंग। गुड इवनिंग ते। गुड इवनिंग भाभी। ते जांकू कहाँ है? मुझे तो लगा कि शायद वो घर आ गया है। गुड इवनिंग एवरीवन। अरे जॉन्कू कम। इसके बाद वो सभी साथ में डिनर करते हैं। सी गाइस, तुम सभी को पता है कि यूंगी जिमिन से कितना प्यार करता है
और वो उसे इतनी आसानी से तो नहीं भुला पाएगा, राइट? पता है भाभी, उनके चक्कर में इन्होंने कितनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर रखा है। और हो, जैसा कि तुमने कहा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो क्या हमारा भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उन दोनों को एक करने में? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, मगर मुझे नहीं लगता कि इन सब से मॉम कभी खुश होने वाली है। उन्हें जिमिन अब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो कुछ भी जिमिन ने डैड के साथ उस दिन किया था, इन सब से मॉम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट है। इनफैक्ट शायद वो जिमिन से नफरत करती होंगी। मगर जंगकुक, हम ऐसा कुछ तो कर सकते हैं ना, जैसे मम्मी जी की नज़रों में दी वापस वैसी हो जाए जैसी वो पहले थी। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? वो तो जिमिन का नाम सुनते ही उस जगह से उठकर चली जाती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करना इतना आसान होगा? क्योंकि वैसे ही इन सब के चलते हायोंग का मूड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब था, वो स्ट्रेस थे, ठीक से उनका काम पर मन भी नहीं लग रहा है। मगर फिर भी मुझे दिखाने के लिए ही सही वो दिन भर लैपटॉप पर लगे रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों को एक करना सही होगा भी। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या बात चल रही है? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। आओ ना लिसा, बैठो, अब डिनर कर लो। ऑफ कोर्स, डिनर तो मैं करूँगी। जब कल हम जिमिन से मिलने जाएंगे, एंड दैट इज फाइनल। हाँ भाभी, लेकिन उनसे मिलने क्यों जाना है? कुछ खास नहीं लिसा, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ। ओह ओके। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? कहीं हायोंग ने इन सबको? नहीं, हायोंग ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे उनसे बात करनी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम्हारी मॉम के दिमाग में चल क्या रहा है। कहीं वो यूंगी की दूसरी शादी सच में तो नहीं करा देंगी? वैसे मॉम का आइडिया बुरा भी नहीं है। हाँ? क्या? हाँ, और मैं तो कहता हूँ कि हम अभी से इसकी तैयारियों में लग जाते हैं। चलो जल्दी करो। जी आप ये क्या बोल रहे हो? हाँ, मॉम ने कहा ना, तो मुझे लगता है कि शायद यही सही होगा। हमें जाना चाहिए। व्हाट? जब तुम बोल क्या रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जितना मुझे पता है उस हिसाब से तो मैं भी जानता हूँ कि तुम भी यही चाहती हो, है ना? सच सच बताओ। क्या मैं चाहती हूँ? अब जी अब देखो, जितना मुझे याद है कल रात हमने बात की थी, उसमें मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि हमें योंगी और जिमिन को मिलाना चाहिए, और मैं यही चाहती हूँ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओफो येन, तुम अभी भी योंगी और जिमिन की बात लेकर बैठी हो? मैं तो हमारे हनीमून पर जाने वाली बात कर रहा था। हमें जाना चाहिए, मैं भी शायद इंटेंशन से थोड़ा दूर। प्राइवेसी? जी हाँ, मैं तुम्हें समझ पा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि हम दोनों को भी प्राइवेसी चाहिए, मगर इन सबके ठीक होने के बाद, क्योंकि हम ऐसी हालातों में, जब मॉम और डैड एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ऐसे में ये सब छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और तुम भी अच्छे से जान रहे हो कि अभी योंगी और जिमिन के बीच क्या चल रहा है। अब तुम्हें अच्छे से याद है कि जिमिन ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, तो क्या अब मेरी बारी नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ करूं? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जो हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे योंगी और जिमिन आपस में बात करें और इन सब चीज़ों को सुलझाएं। और तुम्हें लगता है कि वो दोनों आपस में बात करेंगे? तुम्हें अच्छे से पता है कि वो दोनों बात नहीं झगड़ा करते हैं। यही तो बात है कि वो दोनों समझना नहीं चाहते, बात बात पर वह झगड़ा करते रहते हैं। अब हमें ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन दोनों के बीच बात हो। हाय, क्या मैं अंदर आ जाऊं? लिसा आओ। हाय, मुझे कल के बारे में आपसे कुछ पूछना था। पूछो।
क्या आप कल जिमिन से मिलने गए थे? लिसा, मिलने नहीं, बात करने के लिए गया था मैं, वो भी तुम्हारे और रोहान के बारे में। वैसे तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली? नहीं, वो आप कल गुस्से में लग रहे थे तो शायद आप गए होंगे ऐसा मुझे लगा, इसलिए बस। वैसे क्या बात हुई वहाँ? कुछ खास नहीं। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या तुम्हें रोहान पसंद है? हाँ, मैं चर्च के लिए लेट हो जाऊंगी, मुझे चलना चाहिए। बाय, मैं आकर बात करती हूँ। इतना बोलकर लिसा वहाँ से चली जाती है। आई होप सो, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा लिसा के दिल में कुछ भी ना हो। यूंगी को वैसे तो लिसा की बातें समझ नहीं आई, बट वो सोच में पड़ गया था कि आखिरकार लिसा का जवाब होगा क्या। और इसी चक्कर में कुछ दिन बीत गए जिसमें यूंगी बस यही सब सोचता रहा। और दूसरी तरफ रूहान अक्सर लिसा से मिलने के लिए चर्च जाया करता। और फिर एक दिन जब यूंगी सुबह सुबह अपनी बालकनी में टहल रहा था, हाँ, ये किसकी कार है और ये ऐसे कैसे अंदर? जिमिन, अब ये यहाँ पर क्या करने आई है? कहीं उस दिन जो उसने कहा था उस वजह से तो। ओह शिट। इसके बाद यूंगी दौड़ते हुए नीचे की तरफ आता है। हाँ, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अरे कौन है इतना मरा जा रहा है? आ रही हूँ दरवाजा खोलने। आई होप सो किसी ने भी दरवाजा ना खोला हो। गुड मॉर्निंग मिसेस किम। तुम? हाँ, मैं। अब बुआ, वैसे इन्हें हाय बोलना ज़रूरी है प्लीज़। ओह हेलो मिसेस किम। लगता है शायद तुम दोनों किसी गलत एड्रेस पर आ गए हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। खैर वैसे एड्रेस तो सही है, लेकिन गलत आपकी सोच है। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मुझे और मेरी फैमिली को परेशान करना बंद करो जिमिन। परेशानियाँ आप खुद भी करेंगी तो इल्ज़ाम मुझ पर ही लगेगा, इसलिए इन सब बातों को हम छोड़ते हैं। आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी? कोई ज़रूरत नहीं है, तुम और तुम्हारी ये बुआ निकलो यहाँ से, मुझे पनौतियों की ज़रूरत नहीं है। अब बस भी करिए, होने वाले रिश्तेदारों से ऐसा गुस्सा अच्छा नहीं लगता। क्या रिश्ता? अपनी सौतेली बहन से तो तुम बात कर नहीं रही हो, और कौन सा ऐसा रिश्ता हमारे बीच है जो तुम अपना मुंह उठाकर यहाँ चली आई? उफ, उठवाने के लिए तो मैं आपको भी उठवा दूँ, लेकिन क्या करूँ, गॉड अभी ऐसा नहीं चाहते। हाँ, मुझे समझ नहीं आता, तुम बदतमीज बनी हो या फिर तुम्हें कभी तमीज थी ही नहीं। मॉम, आप ऐसे फालतू लोगों से बात कर भी कैसे सकती हैं? इससे अच्छा तो आपको इनके मुंह पर गेट बंद करना चाहिए। इट वुड बी मोर बेटर। वो तुम भी आ गए। बाय द वे मिसेस किम, इन्हीं ने हमें यहाँ बुलाया है। क्या यूंगी, तुमने इन्हें बुलाया? मॉम, अगर ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है सो इट्स ऑब्वियस ये झूठ बोल रही है बस। हाँ, यूंगी सही कह रहा है, उसे तो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, तो वो तुम्हें यहाँ हमारे मेंशन में बुलाकर क्या करेगा? शादी की बात, और क्या? क्या शादी? फिर से तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि यूंगी से दूर रहो, लेकिन अरे नहीं, मेरी चॉइस ऐसी थोड़ी ना होगी। इगोइस्ट, एटीट्यूड, रूड, कोल्ड, और हमारी कुंडलियाँ तो 7 जन्म क्या 8वें जन्म में भी नहीं मिलने वाली है। हम यहाँ मेरी और यूंगी की शादी की बात करने नहीं आए। अच्छा, तो आप क्या लेने के लिए आई हो यहाँ? लिसा को
हमारे रूहान के लिए। क्या तुम पागल वागल हो गई हो क्या, या फिर तुम अभी होश में नहीं हो? तुम बोल क्या रही हो, तुम्हें पता भी है? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे ये सब आपको अपने बेटे से पूछना चाहिए, क्योंकि वो ही आया था लिसा का रिश्ता लेकर हमारे पास रूहान के लिए। क्या? क्योंकि तुमने इसे। मॉम ये झूठ बोल रही है। पूरी दुनिया के लड़के क्या मर गए हैं जो मैं इसके भाई के साथ लिसा का रिश्ता करवाना चाहूँगा? यूंगी सही कह रहा है। वैसे भी उस लड़के में ऐसा क्या है जो हम लिसा का हाथ उसके लिए दें? व्हाट? ओ हेलो, मेरी बेटी जैसा लड़का तुम्हें पूरी दुनिया में क्या पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं मिलेगा। जिमिन, यही रीज़न है। ये लोग किसी भी बात को समझना नहीं चाहते। चलो यहाँ से। मुझे नहीं लगता कि लोग ये सब समझेंगे। प्लीज़, हम बाद में लिसा को किडनैप करवा के उससे सारी बातें कर लेंगे। ओके? ओ हेलो, क्या नहीं समझेंगे? सब समझ रही हूँ मैं। ये तुम और तुम्हारी ये भतीजी क्यों आए हो यहाँ? ओफो बुआ, हर बार घी को टेढ़ी उंगली से निकालना ज़रूरी नहीं है। इस बार तो शायद डब्बा ही गर्म करना पड़ेगा। इतना बोलकर जिमिन घर के अंदर आ जाती है। लिसा, कहाँ हो तुम? नीचे आओ। जिमिन, मुझे लगता है कि उस दिन जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा उन सभी का असर सीधे तुम्हारे दिमाग पर लगा है, इसलिए तुम पागलों की तरह यहाँ चली आई। तुम्हें ये लगता है कि मैं ये शादी होने दूंगा? जानती हूँ नहीं होने दोगे। अपनी हर वो नाकाम कोशिश कर रहोगे इस शादी को रोकने के लिए, लेकिन मैंने भी तुम्हें चैलेंज किया है। इतनी आसानी से तुम्हें पीछे नहीं हटूंगी और ये शादी तो होकर रहेगी। ठीक है, अगर तुम्हें ही मेरी भाषा नहीं समझनी है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। एंड आई होप सो ये सब होने के बाद तो मुझे ब्लेम करना तो बंद कर ही दोगी। हाँ तो जिमिन, आप यहाँ लिसा आओ ना, और ज़रा अपने भाई की गलतफहमियाँ दूर कर दो। आप लोग यहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ लिसा, सब कुछ ठीक है। मैं लोगों से निपट लूँगी। तुम जाओ। नहीं लिसा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। अब जब इसे अपनी बर्बादी की इतनी ही जल्दी है तो क्यों ना ये सच मैं खुद ही अपने मुंह से सबको बता दूँ। अरे किस सच की बात हो रही है भाई? अब जिमिन, तुम यहाँ? जिमिन, मैं यहाँ पर सिर्फ लिसा के घर वालों से मिलने आई हूँ, ना कि अपने एक्स हस्बैंड के घर वालों से। इसके तेवर तो देखो, हमारे घर में ये आकर हमें ही पराया बता रही है। क्या करूँ, आप ही से तो सीखा है। जस्ट शट अप। यूंगी तुम ऐसे खड़े क्यों है? इसे बाहर निकालो। ऑफ कोर्स मॉम, पर उससे पहले मुझे आप सभी को एक सच बताना है। मॉम, अभी लंच में हम। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? कि तुम्हारे डैड किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर नहीं गए हैं। क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहते हैं? अगर डैड किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर नहीं गए हैं तो कहाँ गए हैं? हम सबसे बहुत दूर, इतनी दूर जहाँ से कोई भी वापस नहीं आता, और फूफा जी भी नहीं आएंगे। क्या? यूंगी, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं लिसा, तुम मानो या ना मानो लेकिन यही सच है। फूफा जी अब इस दुनिया में नहीं है और उन्हें हम सबसे दूर करने वाला और कोई नहीं। ये जिस पर तुम अंधा विश्वास करती हो। यूंगी के ये सब कहते ही लिसा किसी स्टैचू की तरह एक जगह खड़ी हो जाती है। ना ही तो कुछ बोल रही थी और ना ही तो कोई एक्शंस उसकी बॉडी में थे। सभी के माइंड में यही था कि जिमिन बुरी है, मगर वो ऐसा कैसे कर सकती है? और वो भी तब जब लिसा को जिमिन पर इतना ज़्यादा भरोसा था। लिसा, तुम मेरी बातों को मानो या ना मानो, उस पर भरोसा करो या ना करो, लेकिन सच को तुम बदल नहीं सकती। और सच यही है कि तुम्हारे डैड को मारने वाली और कोई नहीं यही थी। मैंने इसे बहुत मौके दिए कि ये अपना सच खुद तुम्हें बता दे, लेकिन इसे चाहिए था एक जरिया।
और आखिरकार ये सच सबके सामने आ ही गया। मैं नहीं चाहता था कि तुम एक झूठ के रिश्ते में जियो, जिसमें ना ही तो ये इंसान तुम्हें समझा सकती है और ना ही तो समझ सकती है। जो कुछ भी इसने किया वो सब सिर्फ दिखावा था, दिखावा और कुछ भी नहीं।